स्टोन टेम्पल रेडियो, शब्दों से परे आत्मा की यात्रा। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और ज्ञान की रोशनी पाते रहें। कभी कभी कुछ आवाजें सिर्फ कानों से नहीं, दिल से सुनी जाती हैं। और अगर वो आवाजें आधी रात को सुनाई दें, तो वो सिर्फ शब्द नहीं, किसी अंधे की मौजूदगी का संकेत भी हो सकती हैं। मैं ये बात पहले नहीं मानता था, लेकिन कुछ साल पहले जो मेरे साथ हुआ, उसने मेरी सोच हमेशा के लिए बदल दी। उस समय मैं शहर से दूर एक छोटे से कस्बे में किराए के मकान में रहता था। जगह शांत थी, पड़ोसी कम, और रातें इतनी गहरी होती थीं कि लगता था जैसे अंधेरा खुद आपको घेर कर निगल जाएगा। पहले कुछ हफ्ते सब सामान्य था, लेकिन फिर कुछ बदलने लगा। पहली बार मैंने वो अजीब आवाज एक बारिश की रात सुनी। बाहर तेज हवा चल रही थी, खिड़कियों पर पानी की बूंदें टप टप गिर रही थीं। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा किताब पढ़ रहा था। तभी लगा जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में बोल रहा हो। शुरू में मैंने सोचा शायद बाहर से आ रही होगी, लेकिन जैसे जैसे ध्यान लगाया, महसूस हुआ कि ये आवाज मेरे ही कमरे के अंदर से आ रही है। शब्द इतने हल्के थे कि समझ नहीं आ रहे थे, पर उनकी ठंडक मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। मैंने लाइट चलाई, चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। खिड़कियां बंद थीं, दरवाजा अंदर से लॉक था। फिर सोचा शायद मेरा वहम होगा, लेकिन उस रात सोते समय भी वो धीमी धीमी फुसफुसाहट मेरे कानों के आसपास मंडराती रही, जैसे कोई बस इतना चाहता हो कि मैं सुनूं पर समझ न पाऊं। कुछ दिनों बाद ये आवाजें ज्यादा स्पष्ट होने लगी। एक रात तो मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैं चौंक कर उठा, चारों तरफ देखा, फिर से कुछ नहीं। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। अजीब बात यह थी कि ये आवाजें हमेशा रात के 12 बजे के बाद ही आती थीं और धीरे धीरे पास आती महसूस होती थीं। पहले कमरे के कोने से, फिर बिस्तर के पास, जैसे कोई मेरी तरफ बढ़ रहा हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब मेरी कल्पना है या सच में कुछ और। लेकिन एक घटना ने मेरा शक पक्का कर दिया। उस रात मैं गहरी नींद में था। अचानक कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, "यहां से चला जा।" आवाज इतनी साफ और करीब थी कि मैं घबरा कर उठ बैठा। लाइट ऑन की, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। पसीना मेरे माथे से टपक रहा था और दिल धड़कते धड़कते जैसे सीने से बाहर आना चाहता था। इसके बाद मैंने नोटिस किया कि जब भी वो आवाज आती, कमरे का तापमान अचानक गिर जाता। ठंडी हवा का झोंका लगता, जबकि दरवाजा खिड़की सब बंद होते। मोमबत्ती जलाने पर उसकी लौ अजीब तरह से कांपने लगती, जैसे अदृश्य सांसें उसे हिला रही हों। मैंने मकान मालिक से इस बारे में पूछा, तो उसने पहले टाल दिया। लेकिन जब मैंने जिद की, तो उसने बस इतना कहा, "तुम्हें जो सुनाई देता है उसे अनसुना कर दो, वरना वो और करीब आ जाएगी।" उसकी आंखों में डर था और होंठ कांप रहे थे। उसके बाद की रात मैंने कमरे में रिकॉर्डर लगाया। सुबह सुना तो उसमें बहुत हल्की लेकिन साफ आवाज थी, जैसे कोई लगातार फुसफुसा रहा हो, पर भाषा पहचान में नहीं आ रही थी। आवाज में एक अजीब सी गूंज थी जो सुनने के बाद घंटों कानों में बजती रही। उस रात मैंने तय किया कि मैं ये घर छोड़ दूंगा, पर जाने से पहले आखिरी रात फिर वही फुसफुसाहट आई। इस बार शब्द साफ थे, "तुमने देर कर दी।" इसके बाद कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया कि मेरी सांसों की आवाज भी भारी लगने लगी। सुबह मैं अपना सामान लेकर निकल गया, लेकिन अजीब बात यह है कि कई बार किसी सुनसान जगह से गुजरते हुए मुझे वही धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे जाती है, जैसे वो सिर्फ उस घर में नहीं, मेरे साथ चली आई हो। स्टोन टेम्पल रेडियो, शब्दों से परे आत्मा की यात्रा। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और ज्ञान की रोशनी पाते रहें।